सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम नमः चंडिकाय। आप सुन रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से तृतीय स्कंद के अध्याय 27 और 28 की कथा। व्यास जी बोले राजा जन्मेजय से कि हे राजन, जो कन्या किसी अंग से हीन हो, कोढ़ तथा घाव से युक्त हो, जिसके शरीर के किसी अंग से दुर्गंध आती हो और जो विशाल कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या का कन्या पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। जन्म से अंधी, तिरछी नजरों से देखने वाली, कानी, कुरूप, बहुत रोम वाली, रोगी तथा रजस्वला कन्या का पूजा में परित्याग कर देना चाहिए। अत्यंत दुर्बल, समय से पूर्व ही गर्भ से उत्पन्न या फिर विधवा स्त्री से उत्पन्न तथा कन्या से उत्पन्न, ये सभी कन्याएं पूजा आदि सभी कार्यों में सर्वथा ही त्याज्य हैं। रोग से रहित, रूपवान अंगों वाली, सौंदर्यमयी, वर्ण रहित तथा एक वंश में अर्थात अपने माता पिता से उत्पन्न कन्या की ही विधिवत पूजा करनी चाहिए। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, विजय प्राप्ति के लिए राजवंश में उत्पन्न कन्या तथा धन लाभ के लिए वैश्य वंश अथवा शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या पूजन के योग्य मानी गई है। ब्राह्मण को ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, क्षत्रियों को भी ब्राह्मण वर्ण में उत्पन्न कन्या की, वैश्यों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों में उत्पन्न कन्या की तथा शूद्र को इन चारों वर्णों में उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए। शिल्प कर्म में लगे हुए मनुष्यों को यथा योग्य अपने अपने वंश में उत्पन्न कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। नवरात्र विधि से भक्ति पूर्वक निरंतर पूजा की जानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नवरात्र पर्यंत प्रतिदिन पूजा करने में असमर्थ है तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजन करना चाहिए। प्राचीन काल में दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाली महाभयानक भगवती भद्रकाली करोड़ों योगिनियों के सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। अतः अष्टमी को विशेष विधान से सदा ही भगवती की पूजा करनी चाहिए। उस दिन विविध प्रकार के उपहारों, गंध, माला, चंदन के अनुलेप, पायस आदि के हवन, ब्राह्मण भोजन तथा फल पुष्प आदि इन उपहारों से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। हे राजन, पूरे नवरात्र भर उपवास करने में असमर्थ लोगों के लिए 3 दिन का उपवास भी तथोक्त फल प्रदान करने वाला बताया गया है। भक्ति भाव से केवल सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 रात्रियों में देवी की पूजा करने से सभी फल सुलभ हो जाते हैं। पूजन, हवन, कुमारी पूजन तथा ब्राह्मण भोजन इनको संपन्न करने से वह नवरात्र व्रत पूरा हो जाता है। ऐसा कहा गया है। इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत एवं दान हैं, वे सब इस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं हैं, क्योंकि यह व्रत सदा ही धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख एवं संतान की वृद्धि करने वाला, आयु तथा आरोग्य को प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाला है। इसलिए विद्या, धन अथवा पुत्र इनमें से मनुष्य किसी भी कामना को करता हो तो उसे इस सौभाग्यदायक तथा कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्या चाहने वाला मनुष्य समस्त विद्या प्राप्त कर लेता है और अपने राज्य से वंचित राजा फिर से अपना राज्य प्राप्त कर लेता है। पूर्व जन्म में जिन लोगों के द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया गया है, वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जो स्त्री वंध्या, विधवा अथवा धनहीन है, उसके विषय में यह अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने अवश्य ही पूर्व जन्म में यह नवरात्र व्रत नहीं किया था। इस पृथ्वीलोक में जिस प्राणी ने उक्त नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं किया, वह इस लोक में वैभव को प्राप्त करके स्वर्ग में आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है भला। जिसने लाल चंदन मिश्रित कोमल बिल्व पत्रों से भवानी जगदम्बा की पूजा की है, वह इस पृथ्वी पर राजा होता है। जिस मनुष्य ने दुख तथा संताप का नाश करने वाली, सिद्धियों को देने वाली, जगत में सर्वश्रेष्ठ, शाश्वत तथा कल्याण स्वरूपिणी भगवती की उपासना नहीं की, वह तो इस पृथ्वी तल पर सदा ही अनेक प्रकार के कष्टों से ग्रस्त, दरिद्र तथा शत्रुओं से पीड़ित रहता है। विष्णु, इंद्र, शिव, ब्रह्मा, कुबेर, अग्नि, वरुण तथा सूर्य समस्त कामनाओं से परिपूर्ण होकर हर्ष के साथ जिन भगवती का ध्यान करते हैं, उन देवी चंडिका का ध्यान मनुष्य भला क्यों नहीं करते। देवगण इनके स्वाहा नाम मंत्र के प्रभाव से तथा पितृगण
स्वधा नाम मंत्र के प्रभाव से तृप्त होते हैं। इसीलिए महान मुनिजन प्रसन्नतापूर्वक सभी यज्ञों तथा श्राद्ध कार्यों में मंत्रों के साथ स्वाहा एवं स्वधा नामों का उच्चारण किया करते हैं। जिनकी इच्छा से ब्रह्मा इस विश्व का सर्जन करते हैं, भगवान विष्णु अनेक विध अवतार लेते हैं और शंकर जी जगत को भस्मसात करते हैं। उन कल्याणकारिणी भगवती को मनुष्य क्यों नहीं बसता है? सभी भुवनों में कोई भी ऐसा देवता, मनुष्य, पक्षी, सर्प, गंधर्व, राक्षस, पिशाच एवं पर्वत नहीं है जो उन भगवती शक्ति के बिना अपनी इच्छा से शक्ति संपन्न होकर संपन्दित होने में समर्थ हो। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन कल्याणदायिनी चंडिका की सेवा भला कौन नहीं करेगा? चारों प्रकार के पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को चाहने वाला कौन प्राणी उन भगवती के नवरात्र व्रत का अनुष्ठान नहीं करेगा? यदि कोई महापापी भी नवरात्र व्रत करे तो वह समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। इसमें लेश मात्र भी विचार नहीं करना चाहिए। हे नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल में कौशल देश में दीन, धनहीन, अत्यंत दुखी एवं विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहा करता था। उसकी अनेक संतानें थीं जो धन अभाव के कारण क्षुधा से पीड़ित रहा करती थीं। सायंकाल में उस वैश्य के लड़कों को खाने के लिए कुछ मिल जाता था तथा वह भी कुछ खा लेता था। इस प्रकार वह वाणिक भूखा रहते हुए सर्वदा दूसरों का काम करके धैर्यपूर्वक अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह वैश्य सर्वदा धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान, अभिमान रहित तथा ईर्ष्याहीन था। प्रतिदिन देवताओं, पितरों तथा अतिथियों की पूजा करके वह अपने परिवारजनों के भोजन कर लेने के बाद स्वयं भोजन करता था। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गुणों के कारण सुशील नाम से ख्याति प्राप्त उस वाणिक ने अर्थात उस वैश्य ने दरिद्रता तथा क्षुधा पीड़ा से अत्यंत व्याकुल होकर एक शांत स्वभाव ब्राह्मण से पूछा। वह वैश्य बोला, उस वैश्य का नाम सुशील था, कि हे महाबुद्धिमान संपन्न ब्राह्मण देवता, आज मुझ पर कृपा करके यह बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। हे मानद, मुझे धन की अभिलाषा तो नहीं है, किंतु हे द्विश्रेष्ठ, मैं आपसे कोई ऐसा उपाय पूछ रहा हूँ जिससे कि मैं कुटुंब के भरण पोषण के लिए धन संपन्न हो जाऊं। मेरी पुत्री और पुत्र क्षुधा से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं और मेरे घर में इतना भी अन्न नहीं रहता कि मैं उन्हें एक मुट्ठी भर अन्न दे सकूं। मैंने अपने रोते हुए बालक को घर से निकाल दिया और वह चला गया, इसलिए मेरा हृदय शोक अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो चुकी है, किंतु मेरे पास धन नहीं है। अब मैं क्या करूं? वह 10 वर्ष से अधिक की हो गई है। इस प्रकार कन्यादान का समय बीता जा रहा है। हे विप्रेंद्र, इसीलिए मैं अत्यधिक चिंतित हूँ। हे दयानिधान, आप तो सर्वज्ञ हैं, अतएव मुझे कोई ऐसा तप, दान, व्रत, मंत्र तथा जप बतलाइए जिससे कि मैं अपने आश्रित जनों का भरण पोषण करने में समर्थ हो जाऊं। हे द्विज, बस मुझे उतना ही धन मिल जाए और मैं उससे अधिक धन के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ। हे महाभाग, आपकी कृपा से मेरा परिवार अवश्य ही सुखी हो सकता है। अतएव आप अपने ज्ञान बल से भलीभांति विचार करके वह उपाय मुझे बताइए। व्यास जी यह कथा सुनाते हुए राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ, उसके इस प्रकार पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस सुशील नाम वाले वैश्य से कहा, हे वैश्यवर्य, अब तुम पवित्र नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करो। इस अनुष्ठान में तुम भगवती की पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ, उनके मंत्र का जप और होम आदि यथाशक्ति संपन्न करो। ऐसा करने से तुम्हारा कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। हे वैश्य, नवरात्र नाम का इस पवित्र एवं सुखदायक व्रत से बढ़कर इस पृथ्वी तल पर अन्य कोई भी व्रत नहीं है। यह नवरात्र व्रत सर्वदा ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला एवं शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। राज्य से च्युत तथा सीता के वियोग से अत्यंत दुखित श्री राम ने किष्किंधा पर्वत पर इस व्रत को किया था। सीता की विरह अग्नि से अत्यधिक संतप्त श्री राम ने उस समय नवरात्र व्रत के विधान से भगवती जगदम्बा की भलीभांति पूजा की थी। इसी व्रत के प्रभाव से उन्होंने महासागर पर सेतु की रचना करके महाबली मंदोदरीपति रावण, कुंभकर्ण तथा रावण पुत्र मेघनाथ का
संहार करके सीता को प्राप्त किया था। विभीषण को लंका का राजा बनाकर पुनः अयोध्या लौटकर उन्होंने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया था। हे वैश्यवर, इस प्रकार अमित तेज वाले श्री राम जी ने इस नवरात्र व्रत के प्रभाव से पृथ्वी तल पर महान सुख को प्राप्त किया। व्यास जी राजा जन्मेजय से आगे कहते हैं कि हे राजन, ब्राह्मण का यह वचन सुनकर उस वैश्य ने उन्हें अपना गुरु बना लिया और उनसे माया बीज नामक उत्तम मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात आलस्यहीन होकर अत्यंत ही भक्ति पूर्वक पूरे नवरात्र भर उस वैश्य ने उस मंत्र का जप किया और अनेक विध उपहारों से आदर पूर्वक भगवती का पूजन किया। इस प्रकार माया बीज परायण उस वैश्य ने 9 वर्षों तक यह अनुष्ठान किया। 9वें वर्ष के अंत में महाअष्टमी तिथि को अर्धरात्रि आने पर माहेश्वरी ने उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अनेक प्रकार के वरदानों से उसे कृत कृत कर दिया। जय माता दी। जन्माजय यह सुनकर बोले व्यास जी से कि हे मुनिवर, श्री राम ने भगवती जगदम्बा के इस सुखदायक व्रत का अनुष्ठान किस प्रकार से किया, फिर राज्यच्युत कैसे हुए और फिर सीताहरण किस प्रकार से हुआ। यह सुनकर व्यास जी ने कहा कि हे राजन, पूर्व काल में श्रीमान महाराज दशरथ अयोध्यापुरी में राज्य किया करते थे। वे सूर्यवंश में श्रेष्ठ राजा के रूप में प्रतिष्ठित थे और वे देवताओं तथा ब्राह्मणों का पूजन किया करते थे। उनके 4 पुत्र उत्पन्न हुए जो लोक में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम से विख्यात हुए। गुण तथा रूप में पूर्ण समानता रखने वाले वे सभी महाराज दशरथ को अत्यधिक प्रिय थे। उनमें राम महारानी कौशल्या के तथा भरत महारानी कैकेयी के पुत्र कहे गए। रानी सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न नाम वाले जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए। वे चारों किशोर अवस्था में ही धनुष बाणधारी हो गए। महाराज दशरथ ने सुख बढ़ाने वाले अपने 4 पुत्रों के संस्कार भी संपन्न कर दिए। तब एक समय महर्षि विश्वामित्र ने दशरथ के यहाँ आकर उनसे रघुनंदन राम को मांगा। महाराज दशरथ ने यज्ञ की रक्षा के लिए लक्ष्मण के सहित 16 वर्षीय पुत्र राम को विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। प्रिय दर्शन वे दोनों भाई मुनि के साथ मार्ग में चल दिए। रामचंद्र जी ने मुनियों को सदा पीड़ित करने वाली तथा अत्यंत ही भयानक रूप वाली ताड़का को रास्ते में ही मात्र एक बाण से मार डाला। उन्होंने दुष्ट स्वभाव का वध किया तथा मारीच को अपने बाण से दूर फेंककर उसे मृत प्राय कर दिया और यज्ञ की रक्षा की। इस प्रकार यज्ञ रक्षा का महान कृत्य संपन्न करके राम, लक्ष्मण तथा विश्वामित्र ने मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान किया। जाते समय मार्ग में राम ने अबला अहल्या को शाप से मुक्ति प्रदान करके उसे पाप रहित कर दिया। इसके बाद वे दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुंच गए और वहां श्री राम ने जनक जी के द्वारा प्रतिज्ञा के रूप में रखे हुए शिव धनुष को तोड़ दिया और लक्ष्मी जी के अंश से उत्पन्न जनक नंदिनी सीता के साथ विवाह किया। राजा जनक ने दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। शील संपन्न तथा शुभ लक्षणों से युक्त दोनों भाई भरत तथा शत्रुघ्न ने कुशध्वज की 2 पुत्रियों मांडवी तथा श्रुत कीर्ति को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। हे राजन, इस प्रकार उन 4 भाइयों का विवाह मिथिलापुरी में ही विधि विधान से संपन्न हुआ। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने अपने बड़े पुत्र राम को राज्य करने के योग्य देखकर उन्हें राज्यभार सौंपने का मन में अपने निश्चय किया। राज तिलक संबंधित सामग्रियों का प्रबंध हुआ देखकर रानी कैकेयी ने अपने वशीभूत महाराज दशरथ से पूर्व कल्पित 2 वरदान मांगे। उसने पहले वरदान के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए राज्य तथा अपने दूसरे वरदान के रूप में महात्मा राम को 14 वर्षों का वनवास मांगा। कैकेयी का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी सीता तथा लक्ष्मण के साथ दंडक वन में चले गए, जहाँ पर राक्षस रहा करते थे। तदंतर पुत्र के वियोग जनित शोक से संतप्त पुण्यात्मा दशरथ ने पूर्व काल में एक ऋषि के द्वारा प्रदत्त श्राप का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्याग दिए। माता कैकेयी के कृत्य के कारण पिताजी की मृत्यु देखकर भरत जी ने अपने भाई श्री राम का हित करने की इच्छा से अयोध्या का समृद्ध राज्य स्वीकार नहीं किया। उधर पंचवटी में निवास करते हुए श्री राम ने रावण की छोटी बहन अतिशय कामातुर शूर्पणखा को कुरूप बना दिया। तब खरदूषण आदि राक्षसों ने उसे कटी हुई नासिका वाली देखकर अमित तेजस्वी राम के साथ घोर संग्राम किया। उस संग्राम में सत्य पराक्रमी श्री राम ने मुनियों का कल्याण करने की इच्छा से अत्यंत बलशाली खर आदि राक्षसों का संहार कर दिया। तत्पश्चात लंका जाकर उस दुष्ट शूर्पणखा ने राम के द्वारा खरदूषण के संहार का सारा समाचार रावण से जाकर बताया।
वह दुष्ट रावण भी संहार के विषय में सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो उठा और तब रथ पर सवार होकर वह मारीच के आश्रम पर पहुंच गया। सीताहरण के उद्देश्य से रावण ने मायावी मारीच को असंभव स्वर्ण मृग बनाकर सीता को प्रलोभित करने के लिए भेजा। तत्पश्चात वह मायावी मारीच अत्यंत अद्भुत अंगों वाला स्वर्ण मृग बनकर चरते चरते सीता जी के सनिकट पहुंच गया और उन्होंने उसे देख लिया। उस स्वर्ण मृग को देखकर दैव की प्रेरणा से स्वाधीन पति का स्त्री की भांति सीता ने श्री राम से कहा, हे कांत, आप इस मृग का चरम लेकर आइए। राम भी बिना कुछ सोचे समझे लक्ष्मण को सीता के रक्षार्थ वहीं पर छोड़कर धनुष और बाण लेकर उस मृग के पीछे पीछे दौड़ पड़े। करोड़ों प्रकार की माया रचने का ज्ञान रखने वाला मृग रूपधारी वह मारीच भी राम को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर कभी दिखाई पड़ते हुए तथा कभी आंखों से ओझल होते हुए एक वन से दूसरे वन में बहुत दूर तक चला गया। राम ने अब उसे हस्तगत समझकर क्रोधपूर्वक धनुष खींचकर अत्यंत तीक्ष्ण बाण से उस कृत्रिम मृग को मार डाला। राम के प्रबल प्रहार से आहत होकर वह मरणोन्मुख मायावी तथा नीच मृग चीख चीख कर चिल्लाने लगा, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण, अब मैं मारा गया। उसके इस प्रकार गगनभेदी चित्कार की ध्वनि को सीता ने सुन लिया। यह तो राम की पुकार है। सीता जी ऐसा मानकर उन्होंने दुखी होकर अपने देवर लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि वे रघुनंदन राम आहत हो गए हैं, अतः तुम शीघ्र जाओ। हे सुमित्रा नंदन, वे तुम्हें पुकार रहे हैं, वहां शीघ्र ही पहुंचकर उनकी तुम सहायता करो। तब लक्ष्मण जी ने सीता से कहा कि हे माता, राम का वध ही क्यों न हो, मैं आपको इस आश्रम में इस समय असहाय छोड़कर वहां नहीं जा सकता हूँ। हे जनक नंदिनी, मुझे राम की आज्ञा है कि तुम इसी आश्रम में रहना। उनके आज्ञा का उल्लंघन करने में मैं डरता हूँ, अतः आपका सामीप्य मैं नहीं छोड़ सकता। हे सुचिस्मते, वह मायावी भगवान श्री राम को बहुत दूर दौड़ा कर ले गया है। यह जान करके मैं आपको छोड़कर यहाँ से एक पग भी नहीं जा सकता हूँ। आप धैर्य को धारण कीजिए। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इस समय संपूर्ण पृथ्वीलोक में श्री राम को मारने में कोई भी समर्थ नहीं है। राम के आदेश का उल्लंघन करके तथा आपको यहाँ पर छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। व्यास जी इस कथा को सुनाते हुए राजा जन्मेजय से आगे कहते हैं कि हे राजन, तत्पश्चात सुंदर दांतों वाली तथा सौम्य स्वभाव वाली सीता ने दैव से प्रेरित होकर शुभ लक्षण संपन्न लक्ष्मण जी से रोते हुए यह कठोर वचन कहे। सीता जी ने कहा लक्ष्मण से कि हे सुमित्रा तन्ने, अब मैं यह जान गई हूँ कि तुम मेरे प्रति अनुराग युक्त हो और भरत की प्रेरणा से मेरे प्रयोजन से यहाँ आए हो। हे कुल अधम, मैं उस तरह की स्वच्छंद स्त्री नहीं हूँ। मैं राम के मृत हो जाने पर भी सुख के लिए तुम्हें अपना पति कभी नहीं बना सकती हूँ। यदि राम नहीं लौटेंगे तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि उनके बिना मैं विधवा होकर अत्यधिक दुखी जीवन नहीं जी सकती हूँ। हे लक्ष्मण, तुम जाओ या फिर रहो, मुझे तुम्हारी वास्तविक इच्छा का पता नहीं है। धर्म प्राण ज्येष्ठ भाई के प्रति आपका प्रेम अब कहाँ चला गया है। सीता जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के मन में अत्यधिक कष्ट हुआ। रुदन के कारण रुंधे हुए कंठ से उन्होंने जनक नंदिनी सीता जी से कहा कि हे भूमि कन्ये, आप इस प्रकार के अति कठोर वचन मेरे लिए क्यों कह रही हैं? मेरा मन तो यह कह रहा है कि आपके समक्ष कोई अनिष्टकर परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। ऐसा कहकर अत्यधिक विलाप करते हुए वीर लक्ष्मण जी सीता को वहीं पर छोड़कर चल दिए और अत्यधिक शोकाकुल होकर बड़े भाई राम को चारों ओर देखते हुए अब वह आगे की ओर बढ़ते गए। इस प्रकार लक्ष्मण के वहां से चले जाने पर कपट स्वभाव वाले रावण ने साधु वेश को धारण करके उस आश्रम में प्रवेश किया। जानकी उस दुष्टात्मा रावण को सन्यासी समझकर आदर पूर्वक वन्य सामग्रियों का अर्घ्य प्रदान करने के लिए उन सामग्रियों को एकत्रित करके भिक्षा देने लगी। तब उस दुरात्मा ने अत्यंत विनम्र भाव से मधुर वाणी में सीता जी से पूछा, हे पद्म पत्र के समान नेत्रों वाली प्रिय, तुम कौन हो और इस वन में अकेली क्यों रह रही हो? हे वो मारू, तुम्हारे पिता कौन है और तुम्हारे भाई तथा पति कौन है? हे सुंदरी, तुम एक मूढ़ स्त्री की भांति इस वन में अकेली क्यों रह रही हो? हे प्रिय, इस निर्जन वन में क्यों रह रही हो तुम? तुम तो महलों में निवास करने के योग्य हो, देवकन्या के समान कांति वाली। तुम एक मुनि पत्नी की भांति इस कुटिया में क्यों रह रही हो? व्यास जी इस कथा को सुनाते हुए राजा जन्मेजय से आगे कहते हैं कि हे राजन, उसका यह वचन सुनकर विधेय तन्या सीता जी ने मंदोदरी के पति रावण को दैववश एक दिव्य सन्यासी समझकर यह उत्तर दिया
सीता जी ने उससे कहा कि दशरथ नामक लक्ष्मी संपन्न एक राजा हैं। उनके 4 पुत्र हैं। उनमें सबसे बड़े जो पुत्र हैं राम के नाम से विख्यात हैं और वे ही मेरे पति हैं। कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान मांगकर राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिला दिया। वे अपने भाई लक्ष्मण के साथ अब यहीं पर रह रहे हैं। मैं राजा जनक की पुत्री हूँ तथा सीता नाम से विख्यात हूँ। शिव जी का धनुष तोड़कर श्री राम ने मेरा पानी ग्रहण किया है। उन्हीं राम के बाहुबल का आश्रय लेकर मैं निर्भीक होकर इस वन में रहती हूँ। एक स्वर्ण मृग देखकर उसे मारने के लिए मेरे पति गए हुए हैं। अपने भाई का शब्द सुनकर लक्ष्मण भी इस समय उधर ही गए हैं। उन्हीं दोनों के बाहुबल से मैं यहाँ निडर होकर रहती हूँ। मैंने आपको वनवास संबंधित अपना संपूर्ण वृत्तांत बता दिया है। अब वे लोग यहाँ आकर आपका विधि पूर्वक सत्कार करेंगे। सन्यासी विष्णु स्वरूप होता है, इसलिए मैंने आपकी पूजा की है। राक्षसों के समुदाय के द्वारा सेवित इस भयंकर जंगल में यह आश्रम बना हुआ है। इसीलिए मैं आपसे यह पूछती हूँ कि त्रिदंडी के रूप में इस वन में पधारे हुए आप कौन हैं? आप मेरे समक्ष सत्य कहिएगा। यह सुनकर रावण बोला कि हे हंस नयने, मैं मंदोदरी का पति तथा लंका का नरेश श्रीमान रावण हूँ। हे सुंदर आकृति वाली, तुम्हारे लिए ही मैंने यह इस प्रकार का वेश बनाया है। हे सुंदरी, जनस्थान में अपने भाई खरदूषण के मारे जाने का समाचार सुनकर तथा अपनी बहन शूर्पणखा के द्वारा प्रेरित किए जाने पर मैं यहाँ पर आया हूँ। अब तुम उस राज्यच्युत, लक्ष्मीहीन, निर्बल, वनवासी तथा मानव योनि वाले पति को छोड़कर मुझ राजा को स्वीकार कर लो। तुम मेरी इस बात को मानकर मंदोदरी से भी बड़ी पटरानी बन जाओ। मैं यह सत्य कहता हूँ। हे तनवंगी, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे भामिनी, तुम मेरी स्वामिनी हो जाओ। समस्त लोकपालों पर विजय प्राप्त करने वाला मैं तुम्हारे चरणों में पड़ता हूँ। हे जनक नंदिनी, तुम इस समय मेरा हाथ पकड़ लो और मुझे सनाथ कर दो। हे अबले, मैंने पहले भी तुम्हारे पिता जनक से तुम्हें प्राप्त करने के लिए याचना की थी, किंतु उस समय उन्होंने मुझसे यही कहा था कि मैं धनुष भंग की शर्त रख चुका हूँ। शंकर जी के धनुष के भय के कारण मैं उस समय स्वयंवर में सम्मिलित नहीं हुआ था। उसी समय से विरह वेदना से पीड़ित मेरा मन तुम में ही लगा हुआ है। हे श्याम नैनों वाली, तुम इस वन में रह रही हो। यह सुनकर तुम्हारे प्रति पूर्व प्रेम के अधीन हुआ मैं यहाँ पर आया हूँ। अब तुम मेरा परिश्रम सार्थक कर दो। ओम नमः चंडिकाय। भक्तजनों, आज की अध्याय की यह कथा यहीं पर पूर्ण हुई। इससे आगे की कथा कल हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आज की यह कथा आप सबको कैसी लगी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और अपने अपनों के साथ शेयर करें। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके। जय माता दी।